बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूस्ट न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। पाक फौज का औरकजई में ऑपरेशन, भारतीय हमायत याफ्ता 19 दहशतगर्द हलाक, लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर समेत 11 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक 7 और 8 अक्टूबर 2025 की शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज़िला औरकजई में खुफिया मालूमात की बुनियाद पर एक ऑपरेशन किया, जहां भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितनाल खारिज की मौजूदगी की इत्तला थी। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर और बरवक्त कार्रवाई से 19 भारतीय हमायत याफ्ता खारिज वासिल जहन्नम हुए। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ और इनके नायब मेजर तैयब राहत ने जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। शहादत पाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ रावलपिंडी के रिहायशी और उम्र 39 साल थी, जबकि इनके नायब मेजर तैयब राहत भी रावलपिंडी के रिहायशी और उम्र 33 साल थी। लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर के साथ मजीद 9 जांबाज सिपाही भी वतन पर कुर्बान हो गए। शोहदा में नायब सूबेदार आजम गुल खैबर, नायक आदिल हुसैन कुरम, नायक गुल अमीर टांग, लांस नायक शेर खान मर्दान, लांस नायक तालिश फराज मानसहरा, लांस नायक अरशाद हुसैन कुरम, सिपाही तुफैल खान मालाकंड, सिपाही आकिब अली स्वापी और सिपाही मोहम्मद जाहिद टांग शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है, ताकि किसी भी छुपे हुए दहशतगर्द को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात, वज़ीर आज़म ने अहम इजलास तलब कर लिया। PTI बहती गंगा में हाथ धोने को तैयार। ज़राए का कहना है कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म से अलहदा मुलाकात भी करेंगे और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का खुसूसी पैगाम वज़ीर आज़म को पहुँचाएंगे। इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जारी कशीदगी कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी की क़यादत से बराह रास्त राब्ता करने पर भी गौर कर रहे हैं, ताकि पंजाब और सिंध के दरमियान बढ़ते तनाज़ात को कम किया जा सके। इजलास में पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान सियासी मुहासराई, सैलाब मुतासिरीन के मुआवजे और पानी के हकूक़ जैसे हसास मामलात पर तफसीली बातचीत होगी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली इजलास से पीपल्स पार्टी के हालिया वॉकआउट से भी आगाह किया जाएगा, जबकि नून लीग के रहनुमा पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ सिंध और पंजाब हुकूमतों के दरमियान जारी तनाव पर सदर मुमलिकत को तफसीलात से आगाह किया। सदर ज़रदारी ने मोहसिन नकवी को मशवरा दिया कि वो मौजूदा सूरत हाल में मसालती किरदार अदा करें। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अलीमा खान समेत 10 मुलज़मान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत की, जिस दौरान अलीमा खान के अलावा बाकी मुलज़मान अदालत पेश हुए। अलीमा खान की जानिब से इनके वकील फैसल मलिक और हसनैन सिंबल ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की, ताहम अदालत ने अलीमा खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज कर दी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा है कि वकील फैसल मलिक और हसनैन का अलीमा खान के केस में वकालतनामा ही जमा नहीं। दोनों वकला अलीमा खान की तरफ से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त नहीं दे सकते। बाद इस अदालत ने अलीमा खान की काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चीनी की मसाबकती कीमतों के मामले में शुगर मिल्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने केस को दोबारा कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को भेज दिया। जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस आमिर फारूक ने शुगर मिल्स के ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील पर समाअत की थी। जस्टिस शकील अहमद ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। अदालत ने कहा है कि आइन के आर्टिकल 10A मुनसिफाना ट्रायल का हक देता है। चेयरपर्सन का कास्टिंग वोट गैर जानबदारी के असूलों के खिलाफ है। चेयरपर्सन अगर पहले ही एक राय दे चुका हो तो फैसला कुन वोट का इस्तेमाल मुनसिफाना कार्रवाई के बरक्स है। अदालत ने कहा है कि कास्टिंग वोट फैसला कुन वोट का इख्तियार इंतज़ामी फैसलों तक महदूद है। अदालती कार्रवाइयों में इसका इतलाक नहीं किया जा सकता। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। 2021 में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीनी की कीमतों में इजाफे पर मुल्क भर की शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की थी।
4 رکنی کمیشن میں 2 ارکان نے جرمانے جبکہ 2 نے دوبارہ تحقیقات کا کہا۔ چیئرپرسن نے کاسٹنگ ووٹ استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کن ووٹ ڈالا اور شوگر ملز پر جرمانے عائد کیے۔ شوگر ملز نے اس فیصلے کو کمپٹیشن اپیلٹ ٹریبیونل پاکستان میں چیلنج کیا۔ ٹریبیونل نے چیئرپرسن کی کاسٹنگ ووٹ کو کالعدم قرار دے کر کیس دوبارہ CCP کو بھیج دیا۔ ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف شوگر ملز نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں QST نیوز۔